जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीके मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम सब सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे, फार्मूला भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सब ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक को याद करने का तरीका भी आपको समझाएंगे। ठीक है, ताकि आप ट्रिक को याद रख सको। उसके बाद हम सब फार्मूला से भी बनाएंगे और देखेंगे दोनों में कि क्या अंतर है, फार्मूला से जल्दी बनता है या फिर ट्रिक के माध्यम से जल्दी बनता है। तब जा कर के आपको जो भी बढ़िया लगेगा आप उसका प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब सीखेंगे ट्रिक को कैसे याद रखें। ये जो रेशियो है इसको कैसे याद रखें। 2 वर्ष का 2:1 होता है, 3 वर्ष का 3:1 होता है, 4 वर्ष का 4:6:1 होता है, 5 वर्ष का 5:10:10:5:1 होता है। अब ये जो है इसको रटना नहीं है, इसको याद रखना है दिमाग से। तो चलते हैं, इसको याद रखने का आपको तरीका बताते हैं। अगर 2 वर्ष का बात करें, 2 वर्ष का आपको रेशियो याद रखना है। तो 2 वर्ष का तो 2:1 होता है, ये तो आपको याद रहेगा। 2 वर्ष है तो 2:1 हो जाएगा। अब 3 वर्ष का अगर बात करें तो 3 वर्ष का जब रेशियो निकालेंगे तो आगे में 3 होगा, फिर यहाँ पे रेशियो लगाएंगे, बीच में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 वर्ष वाला अगर हमको याद है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर रेशियो कितना हो जाएगा लास्ट में, 1। लास्ट में हमेशा 1 आएगा और शुरू में जितना वर्ष का निकाल रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 वर्ष का जो रेशियो होगा आपका, शुरू में 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, इन दोनों का योग, 3 3 कितना हो जाता है, 6। फिर रेशियो लगाएंगे, फिर इन दोनों का योग, तो 3 1 कितना होता है, 4। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का जो रेशियो होगा वो शुरू में 5 हो जाएगा और फिर इन दोनों का योग, 6 4 कितना होता है, 10 होता है। फिर रेशियो लगाएंगे, 6 4 कितना होता है, 10 होता है। और फिर रेशियो लगाएंगे, 4 1 कितना होता है, 5 होता है। लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 6 वर्ष का भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 वर्ष का भी आपके लिए बना देते हैं। तो 6 वर्ष का अगर बात करेंगे तो शुरू में आपका 6 हो जाएगा, फिर रेशियो इन दोनों का योग 10 5 15, रेशियो 10 10 20, रेशियो 10 5 15, रेशियो 5 1 6, रेशियो लास्ट में आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक, रेशियो वाली ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अगर ये आपको याद हो जाता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न को आसानी से कर पाओगे। तो चलते हैं, अब प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न दोनों ही टाइप से बनाएंगे। फार्मूला का भी यूज करेंगे प्रश्न को बनाते समय और ट्रिक का भी यूज करेंगे और देखेंगे कि किस में ज़्यादा समय लगता है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1000 का बात हुआ है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन बोले तो पी कितना है आपका, मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका मूलधन दे रखा है 1000 रुपया। दर यानी रेट, आर फॉर रेट होता है, रेट कितना है 10%। और आपका टाइम दे रखा है कितना, नंबर ऑफ टाइम जो है वो 2 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करते हैं, फिर ट्रिक का यूज करेंगे। तो फार्मूला का यूज अगर करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं CI का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P × 1 + R/100 टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम होता है, यहाँ T देते हैं। ठीक है, अब माइनस में क्या करते हैं, P करते हैं। यानी कि ये जो फार्मूला है ये इतना सा, ये अमाउंट का फार्मूला यानी मिश्रधन का है। मिश्रधन में जब हम मूलधन को घटाते हैं ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने P को माइनस किया, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला पहले लगाया, अब वैल्यू पुट करते हैं। P का मान कितना है, 1000 रखेंगे, इंटू 1 + R फॉर रेट, रेट कितना है 10%, 10/100। टाइम 2 वर्ष, 2 देंगे, माइनस का P यानी कि 1000 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, कैलकुलेट कर देना है 1000 और यहाँ से
जीरो जीरो कैंसिल होगा तो 1/10, तो 10 एका 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो अंदर हो जाएगा 11 अब बटे का 10, अब पावर में 2 है, अब माइनस का 1000। अब यहाँ से अगला स्टेप 1000 गुना स्क्वायर 11/10 पर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 11/10 माइनस का 1000। अब यहाँ से देख पाएंगे 1 0 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास गुना करके आएगा 11 गुना 11 121, और 121 गुना 10 करेंगे तो 121 गुना 10 करेंगे तो 1210 हो जाएगा। अब माइनस आपके पास कितना है 1000 यहाँ पे, तो इसको माइनस जब करेंगे तो आपका निकल के आएगा 210। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया फार्मूला के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ट्रिक का। ये आपका फार्मूला से निकला 210 रुपया, ठीक है। अब ट्रिक का बात करते हैं। ट्रिक हम यहाँ पे साइड में लगाते हैं। ट्रिक क्या था आपका 2 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालना है तो ट्रिक आपका 2 वर्ष का रेशियो था 2:1, यही था। अब आपको क्या करना है, मूलधन का 10% निकालना है एक बार, ठीक है। मूलधन कितना दे रखा है 1000, तो 1000 का 10% निकालते हैं। तो 1000 10% 10/100 होता है, 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 10 दंग 100। जितना आया आपको यहाँ पे लिखना है पहली बार, 2 रेशियो है तो 2 के नीचे लिखेंगे। अब ये जो 100 है इसका फिर 10% निकालेंगे। पहली बार हमने क्या किया 1000 का 10% निकाला जो मूलधन दे रखा था। अब जो भी आया उसका फिर 10% निकालेंगे, इस यहाँ पे रखेंगे तो 10/100। यहाँ से क्या होगा, ये 2 0 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ से बन जाएगा आपका 10, ठीक है। अब 100 गुना जब, अब क्या करना है आपको रेशियो से इसको गुना करना है, तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा, अब फिर प्लस लगा करके 10 एका 10 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 210। और अब देख पाएंगे कि यहाँ से भी हमने लगाया ट्रिक और यहाँ लगाया हमने फार्मूला लगाया वही 210 आया, ट्रिक लगाया 210 आया। ट्रिक आपका इतना सा में बन गया, फार्मूला का यूज करके इतना बड़ा बना। तो आप ट्रिक के माध्यम का प्रयोग करिए और आप अपना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब जो प्रश्न हम बनाने वाले होंगे वो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। ट्रिक अगर आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में घुसेगा तो फिर आप फार्मूला को छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है आपके पास अगला प्रश्न है 10,000 रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो आपको 3 वर्ष के लिए पूछा गया, तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3 वर्ष का है तो आगे में 3 होगा, और 2 वर्ष का जो रेशियो है उसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 आएगा और यहाँ पे फिर 1 आएगा। यही आपका रेशियो है। रेशियो याद करना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 वर्ष का रेशियो हमने लिखा। अब क्या करना है, जो भी मूलधन है उसका दर प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो मूलधन मेरे पास यहाँ पे 10,000 है, तो बगल में हम क्या करेंगे 10,000 रुपया लिख करके और उसका 5% निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे दर प्रतिशत कितना है 5%। तो 5% होता है 5/100। 2 0 को खा जाएगा, मेरे पास आएगा 100 गुना 5 करेंगे तो 500। यहाँ पे लिखना है आपको 500। उसके बाद अगला ये जो 500 आया इसका फिर 5%, तो 5/100। 2 0 खत्म होगा, 25, यहाँ 25 लिखेंगे। अब यहाँ 25 है, इसका भी फिर क्या करेंगे 5% निकालेंगे, ठीक है। तो 25 का फिर से 5% बोले तो 5/100, तो 25 पंचे यहाँ पे 125 होगा, यहाँ 0 कटने वाला नहीं है, तो बटे में 100। 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा जब ये 100 खत्म होगा, तो यहाँ पे 1.25। अब यहाँ से आपको करना क्या है, रेशियो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। 5 तिया 15, ये 1500 हो गया, प्लस 25 तिया 75, अब प्लस 1.25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आपका हो जाएगा 1500 और 75, 1575 और 1 76, यानी हो जाएगा 1576 और पॉइंट में 25। यही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों का। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं, और अगर फार्मूला का यूज करने जाएंगे तो यही हिसाब आपका लंबा बनने वाला होगा, ठीक है। तो आप ट्रिक का प्रयोग करें और ट्रिक के प्रयोग से आप इसे आसानी से बनाएं।
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।